हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 60 एंड द डेट इज 1st December 2020. योर क्लास इज 9th. हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो जो नीचे जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया ये आपके चैप्टर नंबर रीच फॉर द टॉप उसका पार्ट 1 संतोष यादव के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको उसको पढ़ना है और जो नीचे आंसर्स क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर्स करना है। तो मैं पहले संतोष यादव के बारे में बात करना चाहता हूँ। शी बिलोंग्स टू हरियाणा। वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी जब वो पैदा हुई तो ऐसी फैमिली में पैदा हुई कि वो प्रोस्परस काफ़ी समृद्ध थी। तो सारी जो मेटेरियलिस्टिक जो भौतिक चीज़ों की जो ज़रूरत थी वो उसके परिवार में थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल वेज थी, जो परंपराएं थी, वो उनमें बंद कर नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। वो स्कूल में जाना पसंद करती थी, वो अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। तो यही स्टोरी है एक ड्रीमिंग गर्ल की, एक डिटरमाइंड गर्ल की, जो कि अपने पूरे डिटर्मिनेशन से, पढ़ाई करने के डिटर्मिनेशन, पढ़ाई पूरी पाने के डिटर्मिनेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और कैसे वो माउंटेनियर पर्वतारोही बनती है उसके बारे में हम इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संतोष यादव वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रॉस्परस लैंडलॉर्ड्स। संतोष यादव का जन्म एक छोटे से विलेज हरियाणा में हुआ था और उनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल थी, मतलब जो कि एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशन थी, जो परंपराएं थी, उनको वो मानती थी। कंजर्वेटिव थी, अपरिवर्तनवादी थी कि वो चेंज करने से वो उनकी फैमिली डरती थी। जो चला आ रहा है उस पर ही वो विश्वास करती थी। और प्रोस्परस काफ़ी समृद्ध थी कि सक्सेसफुल थी। सारी मेटेरियलिस्टिक जो टर्म्स थी, फाइनेंशियल जो टर्म्स थी, उसमें उनकी जो परिवार था वो काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी अच्छे वो लैंडलॉर्ड्स थे। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 brothers एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो सबसे छोटी, यंगेस्ट और 5 ओनली सिस्टर ऑफ 5 brothers, 5 भाइयों की अकेली बहन थी। और वो जो ट्रेडिशनल वेज थी, जो परंपराएं थी, जो जीवन की जो चली आ रही थी, उनसे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो उनके ऊपर नहीं जीना चाहती थी। शी डिड not wear traditional dresses in her childhood and preferred shorts and studied in the village school। और वो क्या करती थी, ट्रेडिशनल चीज़ें को ना फॉलो कर कर, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं फॉलो करती जो लड़कियां पहनती थी अपने बचपन में। वो शॉर्ट्स पहनती थी और जब लड़कियां स्कूल में ना जाती थी उस टाइम वो स्कूल में जाना पसंद करती थी और अपनी पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान रखती थी। अब वो बोलती है, लुकिंग बैक, अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ, शी सेज नाउ, वो अब कहती हैं, From the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me। वो बोलती हैं कि शुरुआत से ही मैं काफ़ी डिटरमाइंड थी, काफ़ी मेरा जो अंदर जो दृढ़ जो निश्चय था कि मैं ये चीज़ें जो करूँगी वो सब पढ़ाई के लिए करूँगी। और वो कहती थी, if I choose a correct and rational path, अगर मैं एक रैशनल मीन्स जो कि सही हो, कोई ऐसा पाथ अगर मैं चुनूँगी तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को चेंज होना पड़ेगा। दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस। और जो यही डिटर्मिनेशन था, जो कुछ करने गुजरने का जो उसके अंदर जो लालसा थी, वही उसकी जर्नी को आगे पहुंचाती है और वो अचीव सक्सेस, और वो सक्सेस सफलता को पा लेती है। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। और वो अपने माता पिताओं को धमकी भी देती थी, अगर आपने मुझे पूरी एजुकेशन नहीं लेने दी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त करने दी, तो मैं कभी शादी भी नहीं करूँगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस व्हेन हर पेरेंट्स रेफ्यूज टू पे हर बट लेटर दे एग्रीड। और इसके लिए अगर उनके घर वालों ने ये मना किया, लेकिन वो चाहती थी पढ़ाई करना और वो पार्ट टाइम वर्क करना भी पसंद करती थी, उसके सारे एक्सपेंसेस को वहन करने के लिए, उठाने के लिए। और शुरुआत में उसके पेरेंट्स ने काफ़ी मना किया, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स मान गए और उनका जो खर्चा था, जो एक्सपेंसेस थे, वो भी उनको देने लगे।
आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम पास करने के बाद शी जॉइन मेहरानी कॉलेज इन जयपुर, उन्होंने मेहरानी कॉलेज में ज्वाइन किया, वहाँ पर उन्हें आगे अपनी पढ़ाई शुरू की और यहाँ से उनकी जो रियल जर्नी है वो शुरू होती है। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, फ्रॉम देयर शी यूज्ड टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपीयरिंग। जो उसका रूम था जो कस्तूरबा हॉस्टल में था वो अरावली पर्वत की तरफ था, फेस था उसका। फ्रॉम देयर वहाँ से शी यूज्ड टू, वहाँ से वो जो लोग उस पर अरावली पर्वत पर चढ़ते थे वो वहाँ से उस पर उसको देखकर काफ़ी अच्छा लगता था और फिर वो एकदम से गायब हो जाते थे। और यही वो रीज़न था, क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, कि वो ऐसा क्या करते हैं, ये क्या हैं, कौन से व्यक्ति हैं। वन डे उसने क्या किया, शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, वो वहाँ पर गई और वहाँ पर उन्हें कुछ माउंटेनियर्स पर्वतारोही मिले। शी आस्क्ड इफ शी कुड जॉइन देम, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट ओनली एग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, वो सिर्फ एग्री ही नहीं हुए, वो सहमत ही नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसको मोटिवेट भी किया, उनको मोटिवेट भी किया कि आप हमारे साथ ऊपर चढ़ाई भी करें। शी स्टार्टेड सेविंग मनी एंड एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। और उन्होंने इसके लिए अपने कुछ पैसे सेव किए और इस एक माउंटेनियरिंग के कोर्स में जिसमें स्किल सिखाई जाती है माउंटेनियरिंग की, उसमें उन्होंने अपने आप को एनरोल किया, दाखिला लिया। लेकिन पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी। इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक होम, और जब छुट्टियां वगैरह होती थी वो घर नहीं जाती थी, शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के लिए जाती थी। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। केवल 4 सालों में ही जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो मैच्योर हो गई, मतलब इतनी अच्छी हो गई कि वो जो माउंटेन है वो क्लाइंब कर सकती है। एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस, जो उसकी जो कोल्ड एंड और एल्टीट्यूड, जो ठंड और जो ऊंचाई के खिलाफ जो उसकी रेजिस्टेंस पावर थी, जो प्रतिरोधक क्षमता थी, वो काफ़ी अच्छी उन्होंने डेवलप कर ली थी। एज ए रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी कनक्योर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। और उनके हार्ड वर्क से, उनकी सिंसियरिटी से, जो उनकी सच्चाई थी अपने काम की तरफ, और आयरन विल, जो उनकी इच्छा थी एक माउंटेनियर बनने की, वो कितनी स्ट्रोंग थी, एक आयरन जैसी स्ट्रोंग थी, एक लोहे जैसी सख्त थी। और उनकी फिजिकल एंडोरेंस, जो शारीरिक जो शक्ति थी, और अमेजिंग मेंटल टफनेस, और जो मानसिक जो उनकी टफनेस वो अपने जो डेवलप कर चुके थे अपने अंदर, उससे उन्होंने शी कनक्योर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। उन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट पर, मामूल कनक्योर का मतलब ऐसे विजय प्राप्त करना होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे उस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर वो विजय प्राप्त कर ली। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज हर केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। जो उसके सीनियर्स थे, जो उनसे बड़े थे, वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे, काफ़ी उनको अच्छा लगता था कि संतोष यादव का जो बिहेवियर है, जो डेडिकेशन है, वो काफ़ी केयरिंग है, देखभाल करने वाला है, और उनका जो नेचर है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, सहयोगी है, वो दूसरों की भी मदद काफ़ी करते हैं। और उन्होंने ऐसा क्या किया कि ऐसा उनको लगा। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन she saved the life of a fellow climber by sharing her oxygen, but despite the special care by her, she could not save another dying climber at the South Pole। और माउंट एवरेस्ट 1992 के जो मिशन के दौरान उन्होंने एक अपने फेलोस क्लाइंबर, जो उनके साथ जो पर्वतारोही थे, उनकी जान बचाई अपने जो ऑक्सीजन उनके साथ शेयर कर। लेकिन डिस्पाइट उनकी स्पेशल केयर के बाद भी वो जो अनदर जो क्लाइंबर थे, एक और क्लाइंबर थे जो मरने ही वाले थे, उनकी वो जान बचा नहीं पाए। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस, बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। और उन्होंने जब पहली बार माउंट एवरेस्ट 1992 में क्लाइम की, उसके 12 महीनों के बाद ही दूसरी बार भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम की, बीइंग अ मेंबर ऑफ, जब वो इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन की जब वो मेंबर थी। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और वो पूरी दुनिया में एक ऐसी अकेली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड
on her the Padam Shri, one of the nation's top honors in recognition of her achievements। जो इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय गवर्नमेंट ने उन्हें कन्फर्ड ऑन का मतलब है सम्मानित किया, पद्म श्री अवार्ड सम्मानित किया, जो कि हाईएस्ट वन ऑफ द नेशंस, जो अपने देश का वन ऑफ द टॉप ऑनर्स हैं, जो इन रिकॉग्नाइजेशन उनकी पहचान ऑफ हर अचीवमेंट्स, जो उनकी पहचान के लिए, जो उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको पद्म श्री दिया गया। जो भारत देश का जो ओनर्स हैं उनमें से सब में से एक सबसे बड़ा ओनर है। She said that the feeling is indescribable when she unfurled the Indian tricolor on the Everest. It was a truly spiritual moment. I felt proud as an Indian. और वो कहती हैं, वो ये बताती हैं, शेयर करती हैं कि जो फीलिंग थी जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो वो इनडिस्क्राइबेबल थी, अवर्णनीय थी, उसको किसी को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता है। जब उन्होंने शी अनफर्ल्ड, जब उन्होंने अपना जो इंडियन ट्राइकलर, जो भारतीय झंडा है, वो माउंट एवरेस्ट पर फहराया, और वो बोलते हैं इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, कि वो जो मूवमेंट थी वो एक स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक मूवमेंट थी, कि आप जैसे कहीं पूजा करते हो, जब आपको इतनी अच्छी फीलिंग आती है या आप कोई अचीवमेंट क्रिएट कर लेते हो तो तब आपको ऐसी फीलिंग आती है। तो उनको ऐसी फीलिंग तब आई कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और उनको काफ़ी प्राउड, वो काफ़ी उनको गर्व हुआ एक भारतीय होने के नाते। शी आल्सो कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, बीइंग अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट। और एक पर्यावरणवादी होने के नाते, जो कि पर्यावरण का, एनवायरमेंट का कंसर्न का चिंता करता है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट से 500 किलो गार्बेज हिमालय से वो उन्होंने कलेक्ट किया, और वहाँ से वो नीचर मतलब वहाँ से उन्होंने डिस्पोज कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारी माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार क्लाइम करने वाली जो हमारी संतोष यादव जी हैं, उनके बारे में स्टोरी कंप्लीट होती है। और इनसे हमें यही स्टोरी से हमें यही मोरल सीखने को मिलता है कि जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर वो गलत है तो आप उसको बदलने के लिए प्रयास करें, ताकि जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में करना, यू कैन डू, आप उसे कर सके। तो अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। संतोष यादव वाज डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष यादव अपनी ट्रेडिशनल लाइफ से टू सेटिस्फाइड, वो भी सेटिस्फाइड थी, क्वाइट सेटिस्फाइड, काफ़ी हद तक वो सेटिस्फाइड थी, अनसेटिस्फाइड बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, और समवट सेटिस्फाइड, कुछ हद तक वो सेटिस्फाइड थी, कुछ हद तक उन बातों को वो ठीक मानती थी। तो वो संतोष यादव वाज अनसेटिस्फाइड, इसका आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। आपको वो ऑप्शन चूज करना जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। शी वॉज बोर्न इन अ प्रोस्परस फैमिली, बिल्कुल सही बात है। हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड। कीन ऑन का मतलब होता है को उत्सुक, कोई चीज़ करने को काफ़ी उत्सुक हो। तो उसके पेरेंट्स तो ये उत्सुक नहीं थे, वो तो नहीं चाहते थे कि वो एजुकेशन प्राप्त करे। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस भी। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स फॉर माउंटेनियर, शी गेट एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स, ये दोनों नीचे के ऑप्शंस ठीक है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज अ फ्रेज यूज्ड इन द पैसेज अ रैशनल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन करेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रैशनल। ये एक जो फ्रेज यूज किया था कि रैशनल पाथ, कि एक जो तर्क संगत, जो एक सच्चाई का पाथ है, उसमें जो वर्ड रैशनल है वो किन वर्ड से मेल नहीं खाता है, मतलब किन वर्ड्स के सिमिलर नहीं है। रैशनल क्या है? एक रैशनल नंबर भी आप बोलते हो जो p/q की फॉर्म में होता है। रैशनल एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है कि एक जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो तर्क संगत एक एक्सप्लेनेशन है। और रैशनल चॉइस भी हो सकती है कि जो आप चूज कर रहे हो वो बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी है, वो चूज करने लायक है। लेकिन रैशनल वर्ड सुपरस्टिशन, जो लेकिन रैशनल जो वर्ड है अंधविश्वास मतलब होता है सुपरस्टिशन का, इससे मेल नहीं खाता। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो ये नीचे क्वेश्चंस हैं इसको आप पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर आंसर्स इसके नीचे करेंगे। विच बिहेवियर शोज दैट संतोष यादव डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, कि कौन से कि संतोष यादव का कौन सा बिहेवियर शो दिखाता है कि जो संतोष यादव ने डिफाइड जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की उनकी अवहेलना की, मतलब उनको फॉलो नहीं किया, उनको ओबे नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 है,
वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली, उसके पेरेंट्स आखिरकार क्यों मान गए उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 था व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन जयपुर, क्या हुआ जब वो जयपुर में पढ़ रही थी। हाउ कुड शी कनक्योर माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पर कैसे उन्होंने कनक्योर, वो उन्होंने विजय प्राप्त की, कैसे उस पर वो चढ़ सके। और क्वेश्चन नंबर 8 था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। आपको इसका आंसर देना कि शुरुआत से ही वो काफ़ी डिटरमाइंड थी, अगर मैं रैशनल पाथ में, अगर मैं सही करेक्ट पाथ चूज करूंगी तो जो पीपल मेरे अराउंड हैं, जो मेरे आसपास है, उनको चेंज होना पड़ेगा, मेरे को नहीं है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, अगर हाँ और अगर नहीं तो क्यों, आपको रीजन देना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं। आंसर नंबर 4 संतोष यादव ऑलवेज बिलीव्ड इन गोइंग द आउट, संतोष यादव हमेशा जो विपरीत जो परंपराएं थी उनको फॉलो वो करती थी, उनको मानती थी। शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल, वो ट्रेडिशनल ड्रेस को नहीं पहनती थी और शॉर्ट्स प्रेफर करती थी और जो विलेज के स्कूल में वो पढ़ने जाती थी। आंसर नंबर 5 हो जाएगा इट वाज हर sheer डिटर्मिनेशन टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन दैट टर्न्ड हर पेरेंट्स टू एग्री टू पे हर एजुकेशन फाइनली, उनका जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था, वही उनको उनके पेरेंट्स को बदल पाया और उनके पेरेंट्स फिर आखिर में मान गए उसकी एजुकेशन को पे करने के लिए। शी आल्सो थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, और उन्होंने ये भी अपने पेरेंट्स को ये धमकाया भी कि अगर वो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त करने देंगे तो वो शादी कभी भी नहीं करेंगी। शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, और अगर उनके पेरेंट्स ये साथ नहीं देते तो वो रेडी भी थी पार्ट टाइम काम करने के लिए। आंसर नंबर 6 हो जाएगा व्हेन शी जॉइंड महारानी कॉलेज जयपुर फ्रॉम हर रूम शी यूज्ड टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपियरिंग, जब उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर जो ज्वाइन किया तो अपने कमरे से वो लोगों को देखती थी क्लाइंब हिल करते, उसके बाद वो डिसअपियर गायब हो जाती थी। फ्रॉम देयर शी फाउंड हर वे टू बी अ माउंटेनियर, वहाँ से उसको उनको जो अपनी पर्वतरोही बनने की जो इच्छा थी, वो जो रास्ता था वहाँ पर उन्हें मिला। शी डिड बेसिक कोर्सेज टू लर्न mountaineering skills and in just 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable skills like resistance to cold and altitude, physical endurance and amazing mental toughness। और उन्होंने कुछ बेसिक कोर्स की माउंटेनियरिंग स्किल्स के, और 4 सालों में वो जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी उन पर मैच्योर हो चुकी थी, वो उन पर काफ़ी उनकी अच्छी पकड़ बन चुकी थी और उन्होंने डेवलप कर चुके थे रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, फिजिकल एंडोरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। आंसर नंबर 7 हो जाएगा शी कनक्योर्ड माउंट एवरेस्ट बाय हर sheer determination and hard work during the training years she matured her climbing skills, she developed remarkable resistance to cold and altitude, her hard work, sincerity, iron will, physical endurance and amazing mental toughness, these all skills helped her to conquer Mount Everest in 1992। कि जो उनका sheer determination था, जो हार्ड वर्क था, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ईयर्स के दौरान उन्होंने अपनी स्किल्स को मैच्योर कर चुकी थी और वो एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस कोल्ड और एल्टीट्यूड को, जो ठंड और जो ऊंचाई के ऊपर जो प्रतिरोधक जो क्षमता है वो उसमें वो अपने अंदर वो डेवलप कर चुकी थी। उनके हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस और अमेजिंग मेंटल टफनेस, इन स्किल्स से, इनके जो एटीट्यूड से वो 1992 माउंट एवरेस्ट कनक्योर कर पाई। आंसर नंबर 8 है yes I am agree with this statement that she was determined from the beginning that others around had to change the attitude towards existing traditions। हाँ वो एग्री करते हैं और हाँ मैं एग्री करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप भी एग्री करते होंगे कि जो ऊपर जो स्टेटमेंट थी वो इन द बिगिनिंग और लास्ट में कि अदर्स हैड टू चेंज, कि दूसरों को बदलना पड़ेगा, वो हम इसलिए एग्री करते हैं क्योंकि शी वॉज डिटरमाइंड, वो शुरू से डिटरमाइंड थी फ्रॉम द बिगिनिंग दैट अदर्स अराउंड हैड टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, जो परंपराएं जो एग्जिस्ट करती थी उनकी तरफ दूसरे लोगों को अपना जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, सोचने का तरीका है, वो चेंज करना पड़ेगा, ना कि उनको चेंज करना पड़ेगा। शी ऑलवेज चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस और एस्टेब्लिश सिस्टम बाय वेयरिंग नॉन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, गोइंग टू विलेज स्कूल एटसेट्रा, और वो हमेशा जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस और जो एस्टेब्लिश सिस्टम है, जो सिस्टम चला रहा था उसको हमेशा वो चैलेंज करती, चुनौती देती थी। और कैसे चुनौती देती थी वो? बाय वेयरिंग नॉन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो नॉन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, विलेज स्कूल में जाती थी। शी डिसाइडेड हर एम टू गेट
educated herself by hook or by crook, as she threatened her parents to never marry if she did not get a proper education. उन्होंने अपना जो एम था वो डिसाइड कर चुके थे, और वो क्या एम था, अपने आप को शिक्षित करना। और इसके लिए उन्होंने चाहे बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे वो बाय एनी मीन्स, किसी भी पॉसिबल मीन्स से, चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो तरीका गलत हो, उनको अपने आप को एजुकेटेड करना था। जैसे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये डराया भी कि अगर वो प्रॉपर एजुकेशन वो नहीं देंगे तो वो शादी कभी भी नहीं करेंगे। हर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर गोल मेड हर टू कॉन्क्यूर माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। उनके जो हार्ड वर्किंग और जो सिंसियर, जो अपने काम की तरफ जो सच्चाई वाला जो एटीट्यूड था, उनका जो बिहेवियर था, उन्होंने अपने उनके गोल को, माउंट एवरेस्ट को 2 बार वो पार पा पाई, उन पर वो विजय प्राप्त कर पाई, और वो दुनिया की पहली ऐसी फर्स्ट वुमेन बन गई जो माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ चुकी थी। शी वॉन्टेड टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और वो अपनी जो जिंदगी है वो अपने तरीकों पर जीना चाहती थी, ना कि दूसरे लोगों के तरीकों पर। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। It was a truly spiritual moment. I felt proud as an Indian. Have you also felt like this ever in your life? Write, draw and share with friends and teachers any occasion when you did. Example, when India wins some sports tournament. जो ये बोलती हैं संतोष यादव जी की, जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वो एक स्पिरिचुअल मोमेंट थी, और वो एक इंडियन होने के नाते वो उन्होंने काफ़ी प्राउड महसूस किया। क्या आपने भी कभी ऐसा अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है? आप लिखें, ड्रॉ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ कोई ऐसी ओकेजन शेयर करें जब आपके साथ आपको ऐसी फीलिंग आई, या आप जैसे एग्जांपल कभी इंडिया कोई टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीती है और आपको ऐसा महसूस हुआ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं, जो मोमेंट्स हैं, ये आप शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है, और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोएं, एज शोन इन दिस पिक्चर, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है, और कोविड-19 से अपने आप को बचाए रखें। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ़ यू थिंक this worksheet or video is helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।